राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपनी करेंगे व्यंजन संधि और बिना बात किए हुए अपनी व्यंजन संधि स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक वीडियो अपलोड की है, वो जरूर देखना। इस व्यंजन संधि के अलावा जितनी भी संधि है वो सारी टोटल उसमें कवर कर ली थी और सारी ही ट्रिक से की थी, आपको समझ में भी आ जाएगी। इसमें रही थी व्यंजन संधि। अब इसमें करेंगे व्यंजन संधि को कैसे पहचानते हैं। उदाहरण को देखते ही आप उदाहरण को देखते ही पहचान लोगे। सच में अगर आप इसको अच्छे से देखते हो, ओनली 10 ही पॉइंट है, इन 10 पॉइंट को आप अच्छे से देख लेते हो तो आपको व्यंजन संधि आपके देखते ही समझ में आ जाएगी। तो देखो, सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है। तो परिभाषा जरूरी है अपने को याद करनी। ये कह रहा है व्यंजन संधि की परिभाषा में व्यंजन के बाद, देखो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन, या तो व्यंजन के बाद में स्वर आएगा या व्यंजन, इनमें से दोनों में से कुछ भी आ सकता है। आने से जो क्या होगा, चेंज यानी कि जो परिवर्तन होगा वही तो व्यंजन संधि है। यहाँ देखो, अभी यहाँ जैसे कि एग्जाम्पल है दिग्गज। तो देखो दिग्गज में मेरे को बताओ, इसका जब संधि विच्छेद करते हैं दिक धन गज, तो क्या स्वर है, व्यंजन ही अपने तो कहा है व्यंजन के बाद में। तो भाई व्यंजन के बाद में या तो व्यंजन ही आएगा या आएगा स्वर। तो ये देखो कै है, कै के बाद में व्यंजन ही आया है, या तो इस व्यंजन के बाद में व्यंजन आएगा। तो इस कै क्या है, व्यंजन है, गै भी व्यंजन आ गया। ठीक है, अभी ये देखो उदाहरण वागीश। वागीश का पहले संधि विच्छेद करो, वाक धन ईश। तो ये देखो व्यंजन है, ये कह रहा है व्यंजन के बाद स्वर भी आता है, चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन। कै क्या है, कै व्यंजन है, और ई क्या है, ई स्वर है भाई। तो इस व्यंजन के बाद में चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन के बाद में व्यंजन आए, कुछ भी आए, वो क्या होता है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो चेंज आता है, परिवर्तन होता है, वही तो व्यंजन संधि है। अभी इतना समझ में आ गया इसकी, ये तो है परिभाषा। अब करते हैं व्यंजन संधि को पहचानेंगे कैसे, ट्रिक से। ओनली 10 पॉइंट है, इनको अच्छे से देख लेते हो तो आपको देखते ही व्यंजन संधि समझ में आ जाती है। देखो एक तरफ तो होती है विसर्ग संधि, जो कि अपनों ने पढ़ी थी, ठीक है ना, विसर्ग संधि, ठीक है, वो तो आप विसर्ग वाली देख लोगे कैसे मैंने आपको करवाया था। एक तरफ है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में जितनी भी संधियां हैं, जितने भी उदाहरण हैं, वो आप लोग उदाहरण और इन रूल के अनुसार देख सकते हो, ये आपको समझ में आ जाएगी। तो देखो पॉइंट नंबर जो 1 है, ये देखो इसमें क्या कह रहा है कि चाहे आधा न हो, चाहे च और ले, आधा ज आधा द, ये मतलब आधे न ज ले जय दे। अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो च वाली लाइन लेनी है आपको, कै के बाद में च वाली लाइन आई थी, च वाली लाइन लेनी है, च के बाद में छ को छोड़ो और ज, च और ज, इन दोनों अगर ये दोनों आधे आते हैं तो तय में चेंज। और तय वाली लाइन में क्या आता है, द आता है, त थ द और न, यानी कि तय वाली लाइन में द और न, जिसमें द और आधा न आधा द आता है वो भी तय में बदल जाएगा, बचा ल आधा आता है वो भी तय में बदल। ये इतने ध्यान रखना, कौन कौन, द और न, च और ज ल, अगर ये आते हैं आधे आधे तो ये तय में चेंज हो जाते हैं। कैसे, ये देखो उल्लेख, भाई ये कह रहा है आधा ल आता है तो भाई सीधा चेंज होगा तय में। देखो उल्लेख में ये मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है, देखो आधा ल आया है तो इस ल को उड़ा देना है, इन ल ने उड़ा दो बच्चों के उ, और इन ल को चेंज किए हुए को ल ने तय में बदलना है। तो ई ले आधे ल की जगह इसको उड़ा दो, इसकी जगह आधा तय ही करना है, इस आधे ल को उड़ा के आधा तय ही तो करना है, तो उत बन जाएगा। ये रहा उत, बाकी को सेम लिखना है, लेख, ठीक है। ऐसे ही देखो सज्जन, मैंने कहा आधा जय आता है, जय को उड़ाना है और इस आधे जय की जगह तय लिखना है भाई। सज्जन, इस जय को उड़ा दो, आलू उड़ा दियो, और इसकी जगह क्या लिखना है, इस जय की जगह ये तय लिखना है, लिख दो सत धन जन, यानी कि आधा तय लिख दिया। तो सज्जन का क्या होगा, सत धन जन। इतने चाहे कैसे कितने उदाहरण आ जाए, आप लोगों को अगर ये सारी चीज याद है कि भी इनके आधे आते हैं उनकी जगह तय बदलना है, तो आप सारे सही कर सकते हो। जैसे उल्लास, तो इस लय को उड़ा दिया, तय लगा दिया, उद्धनलास। ऐसे उच्चारण, इस च आधे को उड़ा दो, इसकी जगह आधा तय लगा दो, भी उद्धन चारण। ये समझ में आया, पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब पॉइंट नंबर 2 देखो ए की जो बिंदी है अंग, ये वाली जो बिंदी है, ये आपको जहां पर भी दिख जाती है, जहां पर भी ऐसे एग्जाम्पल आते, देखो मैंने हाईलाइट कर रखे, जहां जहां दिख रही है, जहां जहां बिंदी दिख रही है ना, उस बिंदी को उड़ाना है, गायब करना है, उस बिंदी की जगह आपको मैं लिखना है। देखो
अगर मैं यहाँ पर ये मैं न लिखती तो क्या बनता, ये सेम बनाते तो ये बिंदी यहाँ पर लगती, ये देखो संहिता होता, संहिता, यानी कि ये मैं ही तो है ऊपर आधा संहिता। तो अब इस बिंदी को हटा दिया और इस बिंदी का आधा मैं लिख दिया तो क्या बन गया, समधन हिता। ऐसे ही देखो संरक्षण, तो ये मैं ही तो है आधा, भाई इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दिया तो इसका बन गया सम, ये स और ये आधा ये उड़ाया तो इसका चेंज किया मैं, सम, और पीछे क्या बता, रक्षण। ऐसे ही सारे देखो, संसार का क्या बनेगा, समधन सार, संलग्न का क्या बनेगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है, संलग्न का समधन लगन, बाकी सेम ही लिखना है। संयोग का ये भी क्वेश्चन पूछा गया तो समधन योग, संवाद का इसकी जगह मैं लगा दो समधन वाद, बाकी सेम ही रहेंगे, संहार का समधन आर। तो ये पॉइंट 2 वो आपको याद हो गया। पहला पॉइंट देखो, तय वाली लाइन में देखो, तय वाली लाइन में थ छोड़ना है, द लेना है न, ठीक है ना। ऐसे ही च वाली लाइन में छ छोड़ना है, च और ज लेना है और बाकी ल। इतनों में इतने आपको आधे दिखते हैं तो तय में चेंज करना है। ऐसे ही आपको जहां पर भी ये बिंदी मिलती है ए वाली, उसको गायब करके मैं में चेंज करना है, ठीक है। 2 पॉइंट याद हो गए। आगे देखो तीसरा पॉइंट, आधा ग है उसको क में बदलना है। आधा ग को क में कैसे बदलेंगे, जैसे देखो ये आधा आपको ग दिख रहा है, मैं ये जितने भी आधे आधे हैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, ये लो, आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ग को आधा ग है, आधे क में ही चेंज करना है अपने को, ठीक है ना। यहाँ देखो वाग चाल, ये आधा ग उड़ा दो भाई, इसको उड़ा दो, आधे ग को क में बदल लो, वाग चाल का क आ जाएगा। इसको ग को उड़ाया, क्या आ गया, वाक धन जाल। ऐसे ही वागदान, इसको उड़ा दो, क्या आधा कर दो, वाक धन दान। ऐसे ही दिग्गज दिक धन गज और दिक दर्शन दिक धन दर्शन, बिल्कुल ही इजी है, मतलब 3 पॉइंट आपके याद हो गए। पॉइंट नंबर चौथा देखो, जहां पर डै जहां पर मिलेगा उसका ट में बदलना होगा। डै को कहाँ बदलेंगे, ट में बदलेंगे। जैसे देखो यहाँ सड़ानन, भाई इस डै को उठा दो, गायब कर दो यहां से, तो इस डै में आप आधा ट कर दो। इस डै को जब ट में बदला तो पीछे आ का डंडा नहीं लग रहा आपको, आ का, तो आ ही बनेगा, आनंद संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसा ही होगा, सड़ानन का। यहां तक तो आपने सट लिख दिया, वे इस डै को गायब कर दिया, इसका ट बदल दिया सट, और पीछे क्या बचा, आ का डंडा बचा, तो आ लगा दो, आनंद सेम आ जाएगा। तो संधि विच्छेद भी तो करने आनी चाहिए। बाकी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें जितने भी आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने बन सकते हैं, वो सारे के सारे उदाहरण लेकर के आऊंगी, सारी संधि के अपने करेंगे और फिर से उसमें और आपको समझा दूंगी, ताकि संधि में कभी भी आपको कोई गड़बड़ नहीं होगा। आगे देखो सड़ंग, अब भाई इस फिर डै को हटाना है, इसकी जगह फिर ट लगाना है, सट धन, और ये बिंदी तो है ही है, यहाँ पर किसका आ रहा है आपको साउंड, ए की आ रही है, तो पीछे अंग बनेगा, तो सट धन अंग, इसका संधि विच्छेद करेंगे, सड़ंग का सट धन अंग होगा। ऐसे ही देखो विराडाकार, तो इस डै की जगह आपको लिखना है, इस डै की जगह है ट आधा ट, विराट, आगे बचा पीछे क्या, आ की मात्रा, तो आकार कर दो, विराट धन आकार। बिल्कुल ही ये संधि विच्छेद भी आसानी से हो रहा है। तो 4 पॉइंट इसमें आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। आगे देखो पॉइंट नंबर 5, यदि आपको प्रत्येक वर्ण के पहले वर्ण अर्थार्थ ये दिखे, कौन कौन से, क च ट प, पहले अक्षर वाले है, वर्ण का पहला क और आगे क ख ग ड, यानी कि उसके बाद में क्या आता है, च वाली लाइन आती है, च का पहला च आधा, और च वाली लाइन के बाद में ट वाली आती है, ट आधा, और तय वाली नहीं, यानी कि आगे लेने पै वाली, क च टप है, कच टप आपको मिली, कच टपे से याद रख लो, क च टप है। तो क च टप है ये मिले तो इनके बाद में न या मैं आई तो क्या होगा, देखो जो ये सारे ही जितने वर्ण है ना, ये देखो ये अपने 5वें वर्ण में बदलते हैं। क का लास्ट 5वां वर्ण क्या होता है, पढ़ के देख लो, क ख ग ड अड़ होता है, तो क अपने 5वें वर्ण में बदल जाएगा, ट अपने 5वें वर्ण अणय में बदल जाएगा, प अपने 5वें वर्ण मैं में बदल जाएगा, च अपना 5वां वर्ण अणय में, त न, यानी कि सारे जितने भी पहले अक्षर वाले वो सारे अपने 5वें वर्ण में चेंज हो जाएंगे। आप खुद देख लो, जैसे कि यहाँ आधा देखो वाडम्य आ रहा है ना, अड़य आ रहा है ना वाडम्य, तो मैंने कहा जब भी 5वां वर्ण या तो आपको या तो संधि करके दे दे, या तो संधि करके दे दे, वाक धन में,
यानी कि यहाँ पर पहला है तो पांचवें में बदल दो। पहला अगर संधि करके दे दिया वाक्धन में तो पहला है तो इसको पांचवें में बदल दो वाडम में। अगर यहाँ पर संधि नहीं करके दिया है, ऐसे दिया हुआ है, तो आप कैसे करोगे? देखो वाडम में का पांचवें में वर्ण करो, इसका वाक्धन में हो रहा है ना। ऐसे ही देखो जगन्नाथ, जगन्नाथ आधा न है यहाँ पर, जगन्नाथ में आधा न, तो इस न का आप कौन से वर्ण का न पांचवा है? तय वाली लाइन का त थ द न। चाहे आपको इसे संधि विच्छेद करके दे जगत धन्नाथ, तो जगत ये तय आधा है तो ये कौन से है का है? इस तय का पांचवा वर्ण कौन सा होगा? त थ द न। तो भाई इसकी जगह खुद इसको करके देखना, संधि विच्छेद का मतलब बिल्कुल इसका बनाना वर्ण क्या बनेगा? इसका व्यंजन संधि इसका बनेगा जगन्नाथ, यानी कि आधा न, इस तय की जगह आधा न और लग जाएगा, क्या बन जाएगा? जगन्नाथ। तो जगन्नाथ का आप संधि विच्छेद करो, इस न गायब कर दो आधे न को, इसकी जगह लिख दो तय जगतनाथ। यानी कि कै का कै आता है तो पांचवा वर्ण में बदल जाएगा, टै आता है तो पांचवा वर्ण। अगर पांचवा वर्ण खुद दे रखा है संधि विच्छेद करके, सीधा दे रखा है तो इसका संधि विच्छेद में ये हो जाएगा। ऐसे ही देख लो, आगे और देख लो, जैसे कि सन्मास, ये देखो अणय आया हुआ है आधा, तो अणय किस में बदल जाएगा? सॉरी यहाँ यह करना था, अणय तो होता है टै वाले का, ठीक है मैं सही कर देती हूँ, ये वाला होना था यहाँ पर। ये देखो टै का अणय, जब आपको आधा अणय दिख जाए, अणय दिखा है आधा सन्मास, तो इसको हटा दो भी, इसको गायब कर दो, तो इसका पहला ट आएगा ना, पहला वर्ण अणय लास्ट में है, इसका पहला वर्ण ट होता है, ट ठ ड अणय। आप जब वर्ण करते हो आपको तो कै ख ग गड़ा एक ख गड़ा तो सारा आवा है आपने, ठीक है ना। जब आप करते हो ट ठ और ड ढ अण, तो ये अण इसका पहला ट ही था, तो इसको गायब करो, इसकी जगह सट, ये तय कर दो सट, धन बाकी जो बचा मास। ऐसे ही देखो अम्य, मैं का देखो पै वाली लाइन में होता है प फ ब म, यानी कि पै का लास्ट में है, तो इस पै को गायब करो। देखो मैं कौन से का है? पै का है, तो अपधन में, यानी कि पहले का पांचवें वर्ण में चेंज हो जाएगा, पांचवा है आदि है तो पहले वर्ण में आ जाएगा। ऐसे ही है ये। तो रूल नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। और रूल नंबर 6 में तो आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, बाकी सारे जो है वो इम्पोर्टेंट है। देखो अगर शय आता है मान लो, तो ये ईश में चेंज हो जाता है, जैसे से कमी देखने को मिलती है व्यंजन संधि वाले में, तो देवेश देश देव धन ईश इसमें चेंज हो जाता है। ये थोड़ा सा बस देख ही लेना। बाकी आगे देखो पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 में कह रहा है च का किस में जोड़ना। अगर यहाँ पर च मतलब आधा च है, एग्जाम्पल में आधा च दे दिया, तो उस आधे च को गायब करना है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो विच्छेद, विच्छेद दे दिया, यहाँ पर आधा च दे रखा है, तो इस च को गायब करना है भाई, सीधा ही लिख देना है वी धन छेद, ठीक है। अगर आपको दे दिया एग्जाम्पल में यहाँ च आधा और 6 दे दिया, देखो जैसे अनुच्छेद, तो इस च को गायब करना है, अनुधन छेद। अगर संधि विच्छेद देखो कहीं पर इसको हटाना, कहीं पर जोड़ना, अगर संधि विच्छेद करके दे दिया, जैसे यहाँ पर दे दिया आपको संधि विच्छेद करके, ये नहीं दिया, प्रीधन छेद दे दिया, ठीक है ना, तो भाई अपने इस 6 के साथ में आधा च लगा देंगे। देखो यहाँ पर 6 के साथ में आधा च लगा देंगे, ये देखो आधा च, अगर इस प्रकार दिया है तो ऐसे लगा दो आधा च, ये देखो प्रीधन छेद, तो यहाँ आधा च लगा दो, परिच्छेद बन जाएगा। अगर आपको ऐसे दे दिया परिच्छेद, तो च को हटा दो, परिधन छेद बना दो, ऐसे अनुच्छेद अनुधन छेद। और आच्छादन, तो इस 6 को हटा दो, आदन छादन हो जाएगा। अगर ऐसा संधि विच्छेद करके दिया आच्छादन, तो इसमें च आधा जोड़ दो, आच्छादन बन जाएगा, मतलब शुद्ध होना चाहिए। आगे देखो पॉइंट नंबर 8, और ये टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, बार बार ऐसे कमेंट आते हैं तो फिर उनका कई बार रिप्लाई नहीं दे पाती मैं बिजी होने के कारण। तो स्टडी पॉइंट हब अपना चैनल है टेलीग्राम, इस पे साथ साथ में अपनी MCQ भी करते हैं। तो पॉइंट नंबर 8 में देखो 60, अगर ये वाला स यहाँ पर ठ है, इस ठ के साथ में ये वाला षटकोण वाला स है, तो ये वाला स हो जाएगा, इस सट का बन जाएगा सत, ठीक है ना। अब जैसे देखो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे रखे, सारे इंपॉर्टेंट है, बाकी ये वाला RS 2019 में पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ये आया था प्रतिष्ठित, तो देखो आपको बस इस स पे ही फोकस करना है। देखो स पे फोकस करोगे तो इस वाला ये स में चेंज हो जाएगा, प्रतिष्ठित का प्रतिधन स्थित, ठीक है। प्रतिष्ठा, इस स को इस
से में चेंज कर दो भाई, इनको तो गायब करना है, इनको हटाते जाओ, इसकी जगह ये वाला से आ जाएगा। जैसे प्रतिष्ठा का प्रतिध्वंस, प्रतिष्ठापन का देखो इसको हटा दो, क्या बन जाएगा, इसकी जगह से आएगा स्थापन। मतलब अपने ये वाला स्थापन थोड़ी पढ़ते हैं, ये भी तो सही होना चाहिए, मतलब बिल्कुल ही हिंदी शुद्ध होनी चाहिए। तो प्रतिध्वंस स्थापन वैसे भी पता चल जाता है, शुद्ध हिंदी आती है, नहीं आती है तो ये थोड़े रूल है। युधिष्ठिर, यहाँ पर क्या दे दिया, यहाँ पर आपको संधि विच्छेद करके दे दिया, यहाँ पर शुद्ध संधि विच्छेद करके दे दिया युधिधंस्थिर। तो भाई ये अपने को इसको बनाना है, इसको बनाना है तो ये वाला स लेना पड़ेगा, ठे के साथ में इस थ की जगह देखो युधिष्ठिर, युधिधंस्थिर, यानी कि इस थ का ठे और इस स का ये स अपने को चेंज करना पड़ेगा। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ये अपने को विच्छेद करके दिया है, तो भाई इन दोनों को ही गायब कर दो, इस बीच वाले को इसको गायब कर दो और ये वाला लाओ इसकी जगह, तो क्या आएगा युधिधंस्थिर, युधिष्ठिर आ जाएगा। ऐसे ही निधंस्था, भाई अगर ये संधि विच्छेद करके दे दिया तो इस स को गायब करो, इसकी जगह ठा बनाओ और इसकी जगह वो वाला स बनाओ षटकोण वाला, तो निधंस्था का निष्ठा, यानी कि स्था होता है स्थित होना, भी किसी चीज का अर्थ भी तो होना चाहिए, है ना, तो स्था का होता है स्थित होना। ऐसे ही देखो निष्ठुर, तो भाई इस स और ठ की जगह आ जाएगा स और थ, बाकी सेम आ जाएगा निधंस्थुर, तो ये वाला निषेध ये वाला इसमें आएगा, ठीक है, ये वाले पॉइंट में आएगा। ये रहे 2 पॉइंट और रहे हैं। पॉइंट नंबर 9 देखो, अगर इस क से पहले ये वाला षटकोण वाला स आता है और ये इस क से पहले ये आधा अतः शक, ठीक है ना, तो ये वाला स कर देना है इसका सक। जैसे देखो इस स और इस स के साथ आए, यानी कि क के साथ में आए, इस क के साथ में कौन सा है, स वाला, ये स ये, यानी कि षटकोण वाला और ये वाला स दोनों आते हैं, तो भाई ये दोनों को क्या करना है, इनको हटा देना है। हटा करके क्या करना है, देखो अब आप लोगों ने एक आधे स का कुछ और पढ़ा होगा, पर यहाँ पर क्या भाई साहब ये कह रहा है कि क से पहले अगर ये दोनों आपको स दिखते हैं, देखो जहां पर भी मिलेगा क से पहले मिलेगा संस्कार, ये स आधा जब भी मिले क से पहले मिलता है। संस्कार में तो आपको क्या करना है, इस स को ही गायब करना है और ये देखो समधन कार बनाना है, तो ये जो बिंदी है इसका मैं बनेगा, सम बनेगा, बाकी इसको गायब करना है, समधन कार बन गया। ऐसे ही परिष्कृति, तो भाई ये सीधा ही गायब कर दो, तो यहाँ पर तो कोई बिंदी बांदी है नहीं, यहाँ पर तो बिंदी थी, तो मैंने आपको बताया था जब भी ए वाली अंग ए वाली बिंदी आती है तो उसका मैं बन जाता है, मैंने एक रूल बताया था, फिर से आपको बता देती हूँ। ये वाला रूल देखो, ए वाली जो बिंदी है ये देखो मैं में चेंज हो जाती है, इसको हटा दो मैं में बदल दो, जैसे कि संसार, देखो ये बिंदी हटाई और मैं बना दिया समधन सार। ऐसे ही यहाँ पर इसका तो हो रहा है सही, ठीक है ना, सम बना दिया, पर इस कै के बाद में आधा स है, इसको गायब करना है तो इसका समधन कार बन जाए। ऐसे प्रिश करती, इस स को ही गायब करना, बाकी से में लिखना, और तो कोई है ही नहीं, तो प्रीधन कृति बस, ठीक है। और अगर यहाँ पर ऐसा आता संधि विच्छेद करके दिया होता प्रीधन कृति, तो भाई यहाँ पर शय लग जाता प्रिश करती। अब रूल नंबर 10 देखो, ये षटकोण वाला स बस इसमें ही चेंज होएगा, इस वाले स में देख लो विषम, विषम, तो ये देखो वी धन और इसका स का ये वाला स करना है, वी धन सम। ऐसे अभिषेक अभिधन, ये वाला सेक, और निषेध निधन छेद। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है मुझे। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना कि भी सच में समझ में आ रहा है, फिर तो अपने रेगुलर रखते हैं।